दूसरे वचन में हम आगे के वृत्तांत को देख रहे हैं। और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। याकूब का पुत्र यूसुफ न बल्कि याकूब के लिए प्यारा था, परंतु साथ ही साथ वो याकूब के प्रति बहुत ईमानदार और वफादार था। जो कुछ भी बुराई जो नहीं करनी चाहिए उसके भाई जब करते तो इसका सारा समाचार वो अपने पिता को देता था, जिसके फलस्वरूप पिता का प्रेम यूसुफ पर अधिक बढ़ता चला गया। तीसरा वचन, और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। हमने देखा याकूब का यूसुफ के प्रति जो प्रेम भाव दूसरे बेटों से अधिक बढ़कर था, उसका कारण हमने यूसुफ के स्वभाव को देखा। साथ ही साथ हम ये भी मान सकते और कह सकते हैं कि याकूब सबसे अधिक राहेल से प्रीति रखता था, जो अभी जीवित नहीं है, और यूसुफ राहेल का पहला बेटा है, दूसरा बेटा बेंजामिन हुआ। सो इस पहले बेटे से जो राहेल का बेटा है, इस वजह से भी याकूब अपने बेटे यूसुफ से बहुत अधिक प्रेम करता और उस प्रेम के कारण उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। चौथा वचन, सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। यहाँ हम परिवार की एक आम मुश्किलातों को देख रहे हैं, जो दूसरे बच्चों के मन में उपज गया उनके पिता के कारण, क्योंकि याकूब यूसुफ से अधिक प्यार करता है और सब बेटे देखते हैं कि ये हमसे ज्यादा यूसुफ से प्यार करता है, इसलिए उनके मनों में यूसुफ के प्रति जो बुराई जागी है वो उस प्रेम के कारण जो पिता उनसे नहीं परंतु वो यूसुफ से करता है। यहां हम अपने परिवार के भी एक स्वरूप को देख रहे हैं। अक्सर परिवार में ऐसा होता है, हम किसी एक ऐसे बेटे को या बेटी को या ऐसे बच्चे को हम अधिक प्यार करते हैं जो हमारी आज्ञा का पालन करता है, हमारी बातों को मानता है। आप कहेंगे कि हाँ, हम तो ऐसा करेंगे ही। ये हमारे परिवार का दुखदाई वो हिस्सा है जिसके कारण हम और आप आगे चल के बहुत दुखी, बहुत तकलीफ में पड़ जाते हैं। पर शुरुआत में तो हमें ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं। जो बच्चा हमारी आज्ञा का पालन करता है, जो हमारी बातों को सुनता है, अच्छी पढ़ाई करता है, बुराई में नहीं भलाई के साथ जो है अपने जीवन को बिताता है, हम ऐसे बच्चे से अधिक प्यार करते हैं और दूसरे बच्चों को सिर्फ डांट और डपट करते रहते हैं। यहां तक कि कुछ खरीद कर देने की बात जब आती है तो जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ हम अलग और दूसरे बच्चों के साथ अलग बर्ताव करते हैं। इसका फल हमारे परिवार को भुगतना पड़ता है और वो ये कि उन बच्चों में आपस में बचपन से ही दुश्मनी पैदा हो जाती, जो आगे चलकर ये दुश्मनी बहुत बड़े हादसे, बहुत बड़े घटना को पैदा कर देता है, जिस घटना के कारण, जिस दुखदाई घटना के कारण पूरे परिवार को उन तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहनों भाइयों, यहां याकूब अपने बेटे यूसुफ से प्यार कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, आप भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ऐसे प्यार और ऐसी भावना का क्या फायदा जिसके जरिए हमारा परिवार न रहकर दुश्मनों का अड्डा बन जाए। हमें सबको समान रीति से प्यार करना चाहिए, और अगर हम समान रीति से प्यार नहीं करते तो हमारे प्यार की गहराई को हम तक सीमित रखना चाहिए और सभी बच्चों को यह एहसास दिलाना चाहिए कि आप सबसे समान रीति से प्यार करते हैं। पांचवा वचन, और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। यहां यूसुफ का स्वप्न देखना हमें इस बात को बतलाता है कि यूसुफ परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है, वो स्वप्नदर्शी व्यक्ति है। जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो उसमें कोई विशेष बात, विशेष गुण, विशेष दान और विशेष वरदानों से उसे अभिषिक्त भी करता है। यूसुफ स्वप्नदर्शी था। आइए अब देखते हैं कि उसने कौन सा और कैसा स्वप्न देखा जिसके कारण
उसके भाई अब द्वेष कर रहे हैं। पहले वो बैर करते थे, अब द्वेष कर रहे हैं। 6वां वचन, और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। 7वां वचन, हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा? वह सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। यूसुफ ने स्वप्न देखा जो परमेश्वर की ओर से दर्शन के बतौर उसके जीवन में परमेश्वर ने दिया। आने वाले भविष्य की रूपरेखा परमेश्वर यूसुफ को बतला रहा, समझा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूसुफ अपने भाइयों के बैर और उनके द्वेष के कारण वो बहुत अधिक परेशान हुआ, क्योंकि वो उनसे बहुत अधिक प्यार करता था। वो उनसे बैर के बदले बैर नहीं करता था। वो परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का अभिषिक्त है। परमेश्वर का प्रेम का स्वभाव यूसुफ में भी पाया जाता है। यूसुफ इसलिए बहुत परेशान था क्योंकि उसके भाई लोग उससे बैर करते हैं। और इस परेशानी को देखकर परमेश्वर पिता ने यूसुफ को आने वाले भविष्य की बात बतलाकर उसे राहत दी कि जो भाई आज तुझसे बैर करते हैं, तुझसे द्वेष करते हैं, परमेश्वर स्वप्न के जरिए उसे बतलाकर राहत दे रहे हैं कि आने वाले भविष्य में ये भाई तुझे झुककर दंडवत करेंगे। जब उसके भाइयों ने उसके स्वप्न के बारे में सुना, तब यूसुफ से वो अधिक बैर करने लगे। 8वां वचन, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा? वह सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। 10वां वचन, यह स्वप्न उसने अपने पिता और अपने भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको दपट के कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? परमेश्वर की वो बातें जो आज हमारे जीवन में हम देख रहे हैं, उस पर विश्वास करना बड़ा अनहोना होता है। आने वाले भविष्य की बातें जो परमेश्वर हमसे कहते हैं, जो बतलाते हैं, वो भविष्य की बातों पर विश्वास करना हमारे लिए अनहोना होता है, बल्कि हमारे लिए ये बहुत मुश्किल की बात होती है कि हम उस पर विश्वास करें। याकूब ने उसकी इन बातों को अंगीकार नहीं किया, परंतु उसे दपट कर कहा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पर अपने बेटे के सामने झुककर दंडवत करने वाली बात है। सो चलिए अब इस स्वप्न के द्वारा क्या क्या बातें हो रही है, इन बातों को, इन घटनाओं को देखते हुए हम आगे अध्ययन करते चलते हैं। 11 वचन, उसके भाई तो उससे डहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा और उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। 13 वचन, तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूं। यूसुफ को याकूब ने आज्ञा दी कि जाकर अपने भाइयों को शकेम में देखकर आ कि वो कहां हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। यूसुफ ने कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है। यहां हम यूसुफ के जीवन और याकूब के प्रेम को देख रहे हैं। याकूब का प्रेम यूसुफ पर इतना अधिक इसलिए है क्योंकि वो उसकी आज्ञा का पालन करता है। अजीजों, परमेश्वर भी यीशु मसीह से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। उसका कारण है कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया, और उसकी आज्ञा थी कि हम मनुष्य जो पाप में मरने वाले थे, हमारी मौत को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यीशु ने अपने गले लगा लिया और हमें अनंतकालिक जीवन दे गया। इसी कारण
परमेश्वर यीशु मसीह से बहुत अधिक प्यार करते हैं। सो आइए यूसुफ के स्वभाव को और यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में ले और हम अपने माता पिता, अपने बड़े, अपने गुरुजन और अपने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहें। 14 वचन, उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। सो उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकेम में आया। 15 वचन, और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? 16 वचन, उसने कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूं, कृपा कर मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहां चरा रहे हैं। 17 वचन, उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहां से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना कि आओ हम दोतान को चले। सो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दोतान में पाया।